पाटिल, देखिए गरिमा और ये सारा मैं सबसे आखिर में आप तक इसलिए आई हूं अतुल लोंडे पाटिल कि ये सारा पुलिंदा आपके माथे पर जाकर रखा जाता है। 55 बरस शासन आपने किया, ये सिर्फ 10 साल पर थोड़ी पर्चा फाड़ा जाएगा, संविधान लागू नहीं हुआ। नहीं, बराबर है गरिमा जी, सारा पुलिंदा हमारे माथे पर ही आएगा क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है। तब भी हमारी थी जब इन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी और देश के झंडे को पैरों तले कुचला था, तब भी हमारी थी और आज भी जिस तरह से कुचला जा रहा है आज भी हमारी, हम मानते हैं। अगर कुछ लागू नहीं हो पाया है, हम लोग पूरी तरह से सामाजिक न्याय प्रस्थापित नहीं कर पाए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कंसेप्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था और इसमें यही बात थी कि 50% के लोगों के पास 3% संपत्ति हो और 1% के पास पूरी 65% संपत्ति हो। 10% लोग जो है वो केवल 3% टैक्स दे और 50% 65% टैक्स दे। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह से यहां तक हम पहुंच गए 10 साल में। हालांकि ये बात और है, इनको पूछ लीजिए, एक बार फाइनल कर लीजिए, 15 अगस्त 1947 में हम आजाद हुए थे या फिर हम 16 मई 2014 में आजाद हुए थे। यहां से ये लड़ाई शुरू होती है। क्या हम कभी बैलेंस बात करते हैं? पिछले 10 साल के डिबेट में मैं 5-6 साल से अलग अलग रीजनल चैनल्स में और नेशनल चैनल्स में डिबेट में हूं। क्या हमने कभी बैलेंस बात की है? मुझे बताइए। मैं नागपुर में रहता हूं, नागपुर में मैंने मेरी पूरी जिंदगी गुजर बसर की है, पढ़ाई यहां की है। शाखा में मुसलमानों को प्रवेश नहीं है। नीलू फुले बहुत बड़े मराठी के सुपरस्टार एक्टर थे और जो सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, बहुत बड़े महात्मा ज्योतिबा फुले का विचार लेकर चलते थे वो। उन्होंने संघ का शाखा इसलिए छोड़ा था, उनका खुद का इंटरव्यू है कि उनका एक इस्माइल नाम का दोस्त था, उसे संघ की शाखा में आने नहीं दिया जाता था। ये महाराष्ट्र का इतिहास है ना, अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये धर्मनिरपेक्षता क्या है। हमने इतनी सारी बातें की, लेकिन यूपी में ये इतिहास बदल दिया भाई। कुंदरकी में 65% मुसलमान है। कुंदरकी में अगर बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया, जिसको आज बाकायदा विधानसभा में कहते दिखे योगी आदित्यनाथ। अच्छी बात है। मैं बताता हूं गरिमा जी, जिस दिन जहां बहुत बड़े पैमाने पे मुसलमान है वहां किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति जीत रहा है, जहां हिंदू बड़े संख्या में है वहां किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति जीतता है, तो ये हमारे संविधान की जीत होगी। आपको बता दूं मैं, ये मौलाना अब्दुल कलाम की आजाद शब्द है ये कि तो यानी कि यूपी में संविधान है ना, काम कर रहा है संविधान उत्तर प्रदेश में। बात तो सुनिए। कंटेक्स्ट में और रेफरेंस और कंटेक्स्ट में अंतर होता है, थोड़ा सुनिए। आज हम इस कगार पर है, हम बहुत सिलेक्टिव बात करते हैं। बीजेपी के लोग जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बात करते हैं तो सिलेक्टिवली बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कि उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र एक पागलपन है। हम भी हिंदू है ना, हमारे भी आराध्य भगवान राम है, हम तो क्षत्रिय लोग हैं। हमारे घर के दरवाजे पे पहला मंदिर होता है अकेले भगवान राम का। जाकर देख लीजिए, राजपूतों के, मराठों के, कुंबियों के जितने बाड़े होते हैं वहां पर किसका मंदिर होता है। तो धर्म को किसी ने नकारा नहीं है। हमने सार्वजनिक जीवन में एक भारतीयता को जो इस्टेब्लिश करने की बात कही है। जो मैंने भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग नाश्ते के लिए 10 मिनट के लिए रुकते थे, तो मैंने राहुल जी से पूछा था कि क्या है ये, तो उन्होंने बोला कि एक ही बात है हमारे लिए, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी कि मैं प्रथमता और अंतिमता भारतीय हूं। और ये 5000 साल का इतिहास आप 55 साल में बदलने की अगर बात करते होंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा कि हमने नहीं। लेकिन कुंदरकी पर आइए ना तो जी, कुंदरकी में आपने कहा कि भाई संविधान है, वहां पर अगर किसी दूसरे धर्म के लोग किसी दूसरे धर्म के आदमी को जिता देते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में सब कॉन्स्टिट्यूशनल है, सब संवैधानिक चल रही है व्यवस्था। 10 सेकंड। उत्तर प्रदेश का मुखिया क्या बात करता है, कैसे नफरत फैलाता है, सारी दुनिया को, देश को मालूम है। मैं आज इस कगार पे हम लोग खड़े हैं कि 2-3 बातें रखना चाहूंगा। हमें अभी चॉइस करना पड़ेगा, हमें लोकतंत्र चाहिए या तानाशाही चाहिए, हमें बुद्ध गांधी चाहिए या हमें हिंसा चाहिए, हमें धर्मांधता चाहिए या हमें धर्मनिरपेक्षता चाहिए। इसके बीच में हमको आज चुनाव करना पड़ेगा। ये बहस होती रहेगी। हमको चुनाव में चुनाव तो कर देती है जनता। चुनाव तो अतुल अगर संविधान इतने खतरे में होता तो चुनाव करके बार बार भेज देती है जनता। इस सवाल में पूछना नहीं चाहती, हालांकि मेरे मिजाज से भी ये बिल्कुल मुख्तलिफ और आलोक जी ने जितनी भी डिबेट की है ये बताती है कि 400 जगह जब मिल जाती इनको तो ये वो पागलपन कर बैठते थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। कभी तो हम चर्चा ऐसी कर ले कि जिसकी जो देश के हित की हो। ये 1940 में जो पागलपन खड़ा हुआ था उसका नतीजा हमने 1947 में भुगता है। और ये लोग भूल जाते हैं कि इतिहास 10-15 साल के किसी के प्रधानमंत्री काल को याद नहीं रखता है। तो क्या अजय आलोक जो कह रहे हैं अतुल लोंडे पाटिल सही कह रहे हैं क्या?
बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि भाई दादागिरी ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन ruin द कंट्री, देश को खत्म कर देगी ये जो मेजॉरिटी, ये जो बहुसंख्यकवाद है, जिसकी आप शुरुआत में बिल्कुल अलग परिभाषा देते हुए नजर आए थे, और चलते किसी और परिभाषा से अजय आलोक। मुस्लिमों को डराया था जिन्ना ने कि ठीक। हिंदू मेजॉरिटी बाबा साहब ने- ठीक है, अतुल्ला। और यही बाबा साहब ने और- किया था, और आज ये लोग भी बाबा साहब ने, अरे एक मिनट, बाबा साहब ने और भी बहुत बात कही थी। बाबा साहब ने तो अपने किताब में यह भी लिखा था कि इस देश का मुसलमान भारत के लिए कभी वफादार नहीं हो सकता। मान लें क्या? गलत बात है, गलत बात है। बाबा साहब की बात को अपने अपने हिसाब से कोट करने एक अलग बात है। मैं अब अतुल जी की बात ये करता मैंने हूं, जो अतुल आप जी की कोट सारी कर बात रहे हैं सेल्फ तो कॉन्ट्राडिक्टरी। अजय, ये आप अपनी जिम्मेदारी पर कोट कर रहे हैं, मैंने कहीं नहीं पढ़ा। जी। लेकिन मैं जो एक जिस लाइन पर जवाब मांग बिल्कुल रही हूँ, बिल्कुल, मैं अपने कैन ruin द कंट्री, ये बिल्कुल मैं अपनी बहुसंख्यकवाद। जिम्मेदारी पे ही कोट कर रहा हूं। एक मिनट, बहुसंख्यकवाद की वहां बात ही नहीं है, ये हवा खड़ा किया जा रहा है। अरे हिंदू बहुसंख्यक है, किसको नहीं पता है भाई, किसको नहीं पता है? हिंदू है बहुसंख्यक, ये और तो बहुसं- एस्टैब्लिश फैक्ट है। और अब बहु- आते हैं बात कॉन्ट्राडिक्शन की। नहीं, बहुसंख्यक- कॉन्ट्राडिक्शन की, मैं वापस इनके वहीं बात पहुंच में गई। इतनी बात में इतनी कॉन्ट्राडिक्शन है। एक मिनट, क्या लीजिए, क्या अतुल लीजिए? लॉन्डे पाटिल की बात में इतना कॉन्ट्राडिक्शन है। इन्होंने कहा था कि नेहरू ने कहा कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। नेहरू जी ने तो 1961 में सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखे आरक्षण के विरोध में कहा कि मैं आरक्षण के बिल्कुल पक्ष में ही हूं। उस पर खड़गे देश की साहब ने जवाब मेरिट दिया, से लेकिन अच्छा, कॉम्प्रोमाइज अजय होती है। आलोक, अजय आलोक। काका कालेकर समय थोड़ा कम है, काका बस- कालेकर की रिपोर्ट दबा के बैठे रहे, समय मंडल कम है। कमीशन की रिपोर्ट दबा के बैठे अजय, रहे, अजय, लोकसभा एक में राजीव गांधी ने 1.5 घंटे का भाषण दिया आरक्षण के विरोध में। अजय, एक और आज सेकंड। और आज आज अजय, आज one आज second, आज अजय, उनके one चश्मे second। चिराग नूरे रोशन ये जातीय जनगणना 50% क्या- आरक्षण ब्रेक करने की बात अच्छा करते हैं। अजय, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो खुद अपने भरा हुआ है भाई। 1 सेकंड, बड़ी जिम्मेदारी से बताइए कि भाई ये कैबिनेट मंत्री जो हमारे शपथ ले चुके हैं अनुराग, द्वेष, भय और राग के बगैर, ये हिंदू मुसलमान करते हुए जंचते हैं क्या? ये क्या छवि जाती है अपने देश की? देखिए ऐसा है कि ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं करते, ठीक है ना। हिंदू मुसलमान करते हैं आप कब देखिएगा? उनके एक्शंस में, सरकार के एक्शंस में। क्या चुनाव प्रधानमंत्री होता है आवास तो। योजना का 35% मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? क्या 80 करोड़ लोगों को राशन में उसमें मुसलमान नहीं है, सबसे ज्यादा है? क्या सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो ये सर सरकार के एक्शन से दिखाई देता है कि सरकार हिंदू-